नमस्कार दोस्तों, मैं निर्वाण और आज फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई रीडिंग के साथ। दोस्तों, मैंने 3 कार्ड्स पहले से ड्रॉ किए हैं आज की रीडिंग के टॉपिक को जानने के लिए कि ये रीडिंग किस दिशा में मुझे ले जाएगी और मैं उसी दिशा में प्रयास करूँगा बने रहने का। हालाँकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं, बहुत सारी जो हमारे जीवन की अलग-अलग दिशाएँ हैं और वो कंप्लीट होकर के जब समग्र रूप में देखी जाती हैं तब वो जीवन को पूरी तरह से प्रदर्शित करती हैं। लेकिन हम लोग कॉन्सेंट्रेट होते हैं कुछ एक दिशा में जहाँ हमें समस्या होती है। कंसंट्रेशन जो होता है, आपकी एकाग्रता जहाँ पे भी रहती है वही चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं। इस बात को आप सभी जानते हैं कि अगर हम जहाँ पर हमें परेशानी है केवल उसी बारे में हम सोचते रहें तो दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। जैसे अगर आप वर्किंग हैं तो आपको वर्किंग के बारे में भी सोचना है, आपको रिलेशनशिप के बारे में भी। अगर रिलेशनशिप्स में दिक्कत है तो आप वर्किंग अपनी ना छोड़िए। ये एक बहुत ही मैच्योरिटी की पहचान है। मैं जानता हूँ कि निजी रिश्तों में जब दिक्कतें होती हैं तो कंसंट्रेशन भंग होता है, आप काम में मन नहीं लगता, बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। लेकिन ये ऐसा इसीलिए होता है कि हम उस पर्टिकुलर जो एक सिचुएशन है उसको हम हावी होने देते हैं अपने पूरे जीवन पर। जबकि देखा जाए तो पूरा जीवन बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। इसकी इतनी विमाएं हैं, इतनी दिशाएं हैं कि हम उन सब को भूल जाते हैं। हम एक जैसे कुएं के लिए, कुएं में रहने वाले मेंढक के लिए जो है वो कुआं एक संसार की तरह होता है और वो सोचता है उसी अंधेरे में रहने की। वैसे ही कुछ हम अपनी हालत कर लेते हैं जब ऐसा कुछ होता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम उस कुएं से बाहर निकलें तो हम पाएंगे कि संसार में और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और उसको देखने के लिए ज़रूरत होती है कि उसको इग्नोर करने की। विल पावर लाइए, वहाँ से बाहर आइए और बाहर आप निकलेंगे तो निश्चित रूप से उजाला आपका इंतजार कर रहा होगा। अगर आप सही समय पर निकलते हैं तो बार बार निकल के देखिए कब उजाला आपको दिख रहा है। निश्चित रूप से दिखेगा, क्योंकि प्रकृति ऐसा कभी नहीं करती कि सूर्य ना निकले किसी भी दिन। ऐसा कभी नहीं होता। उजाला रोज होता है, अंधेरा रोज होता है और यही प्रकृति का चक्र है जो चलता रहता है अनवरत। तो पहला कार्ड जो आया है वो है पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिखाती है किसी तरह के क्यूरियोसिटी को, इच्छा, जानने की इच्छा है कुछ। अब ये जानने की इच्छा आपका आपसे संपर्क करने की भी हो सकती है। कोई आपसे संपर्क करना चाहता है, कोई आपसे जुड़ना चाहता है, किसी तरह से बात करना चाहता है। आपके बारे में जानने की इच्छा हो सकती है, या आप ऐसा करना चाहते हैं, किसी के बारे में जानने की इच्छा, या आपको कुछ नॉलेज की इच्छा है कि आपको कुछ ज्ञान मिले। दूसरा है प्लानिंग। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 3 नंबर की ऊर्जा है। और ये पहला कार्ड जो है एक बच्चे को शो करता है। जैसे बच्चे की क्यूरियोसिटी होती है, एक बचकानापन। ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो कि मैच्योर नहीं है, मेंटल एनर्जी इसकी बच्चों वाली है और बचकानी सोच है। मीन्स जैसे बच्चे जिस तरह से तलवार को कैरी करते हैं ना, वो अगर बच्चों को तलवार दे दी जाए तो वो खुद भी घायल हो जाएंगे और सामने वाले को भी घायल कर देंगे। ये कुछ इस तरह का गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये इसके अंदर जिम्मेदारी नहीं है, बस क्यूरियोसिटी है जानने की। इसको हर वो चीज़ पकड़नी है जो इसके लायक है भी या नहीं भी है, बस ये जानना है। तो उस तरह की क्यूरियोसिटी। दूसरा नंबर दिखाता है प्लानिंग का। तो आप शायद अपने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं, या ये कोई ऐसा शख्स है जो बहुत सारी प्लानिंग किया है। और इस समय आप कोई 3 मेजर सिचुएशंस हो सकती हैं जिनसे डील कर रहे हैं।
तीन मेजर सिचुएशंस हो सकती हैं। देखिए, वर्क हो सकता है और रिलेशनशिप हो सकती है, और एक और कोई मैटर हो सकता है, या हो सकता है कि आप लोग भी किसी नए प्रपोजल की तरफ जाने की सोच रहे हैं। ये व्यक्ति तो तलवार भांज के चला गया है अपनी, इस व्यक्ति ने तो बचकानेपन में सब बर्बाद कर दिया है। तो अब ये इसको आपने खुला छोड़ दिया है कि जा तलवार मारो अपनी जहां मारनी है, लेकिन मुझसे मतलब नहीं है। तो ये व्यक्ति अब कुछ दूसरी प्लानिंग में लगा है, लेकिन आपकी जो प्लानिंग है वो भविष्य को लेकर के है। आपके सामने आगे का पूरा जीवन है जो कि आपको खाली दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में एक बंजर जमीन आपको दिखाई दे रही है। थोड़ी बहुत हरियाली आपको इस व्यक्ति के पास दिख रही है, लेकिन सामने आपको बंजर दिखाई दे रहा है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। ये वर्क से रिलेटेड हो सकती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ रिलेशनशिप है, हाँ रिलेशनशिप भी हो सकती है, लेकिन मेजरली ये कोई क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ ही आपके यहाँ आपके जीवन में बहुत सारी नई चीज़ें शुरू हो सकती हैं। और नई चीज़ें शुरू होने का मतलब ये होता है कि जिस तरह से हमारे जो प्रकृति के चक्र है ना, जैसे खेत जो है फसल होने के बाद कट जाती है, और फिर कुछ वक्त का इंतजार होता है, उसके बाद दोबारा से नए बीज डाले जाते हैं और पुनः फसल जो है पैदा की जाती है। तो फिर से वैसे ही ग्रोथ दिखती है। पहले एक अंकुर फूटेगा, फिर वो पौधा बड़ा होगा, फिर उसमें फूल आएंगे, फिर उसमें जो है फलियां लगेंगी, जो भी फसल है। तो उस तरह से कुछ ये प्रकृति का चक्र होता है। ऐसे ही जब जीवन में एक चीज खत्म होती है, तो फिर से शुरुआत वैसे ही होती है जैसे पहली बार हुई थी। अब आप मैच्योर हैं वो बात अलग है, धरती माँ तो पता नहीं कितना मैच्योर है, लेकिन वो वैसे ही चलती है, वो वैसे ही प्यार करती है। जो जो पौधा छोटा होता है उसको वैसे ही देती है, ऊपर से उसकी बूंदें, वैसे ही पानी, उसी प्रकार से उसको पालती है जैसे एक बच्चा। जबकि वो खुद बहुत पुरानी है, वो इस चीज़ से बोर नहीं होती। वही आपके अंदर आनी चाहिए, वही चीज़ आपके अंदर आनी चाहिए। नर्चरिंग एक जो चीज़ है वो आपके अंदर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ों को वैसे ही लें जैसे वो शुरू होती हैं। आपको समझना पड़ेगा, अगर आपके सामने कोई व्यक्ति आपको प्रपोज करता है, तो उसके मन में आप अपनी स्थिति सोचिए कि जब आप उस स्टेट में थे पहले, तो आप कैसे थे, आपको कैसा फील हुआ था। और आपको जब ऐसा आप किसी को प्रपोज किए हों तो आपके मन में क्या था, क्या उम्मीद लेकर के आपने किया था। तो ऐसे ही दूसरों की उम्मीदों का ध्यान आपको रखना है। इस बात में कोई मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि जीवन में आगे बढ़ना ही, द शो मस्ट गो ऑन कहा जाता है। जीवन में आगे हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, इसी का नाम जीवन है। क्योंकि पता नहीं कब ये एंड हो जाएगा और हमको चीज़ें वैसी नहीं मिलेंगी जैसी हमें चाहिए। हम जो सोचते हैं वो सोचते ही रह जाएंगे, और जीवन अपनी दिशा तय कर लेगा कि उसको क्या कहाँ पे जाना है। तो ये जो चीज़ है, कुछ नया आ रहा है। अब ये वर्क हो सकता है और रिलेशनशिप्स भी हो सकता है, ठीक है, क्रिएटिविटी साइड है। तो अब मैं इसको समेटता हूँ और रीडिंग शुरू करता हूँ। देखते हैं आपकी दिशा और दशा दोनों को कि क्या होगा। देखिए, आप लोग टाइम फ्रेम की बात करते हैं, तो मैं टाइम फ्रेम इसलिए नहीं डिक्लेयर करता क्योंकि एक जो कलेक्टिव टाइम होता है वो डिफरेंट होता है। मैं आपको निश्चित रूप से, मैंने जो अभी तक अनुभव किया है कि मेरी जिंदगी में जो भी बताया गया समय था उस पर कुछ नहीं हुआ, मैं अपना ही बता रहा हूँ। तो ये मैं बेटर जानता हूँ कि मेरे जीवन में वैसे अलग तरह से टाइम चलेगा और आपके जीवन में अलग तरह से चलेगा, निश्चित रूप से। आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी। थैंक यू फॉर द लास्ट रीडिंग। आर्कएंजल, प्लीज गिव मी द नॉलेज,
Archangel Raphael, please heal my listeners, heal me and my listeners. तो ये एक सेलिब्रेशन टाइम आ रहा है, ऑब्वियसली त्योहार का भी टाइम है, तो हो सकता है कि आप लोग सेलिब्रेट करेंगे। आप कहीं पर जा सकते हैं सेलिब्रेट करने, या जी। सेकंड कार्ड आया है द टेम्परेंस, 14 नंबर का कार्ड है। पहला कार्ड था 4 नंबर मेष राशि का, और बहुत अच्छा टाइम है, बहुत होम कमिंग यानी कुछ सेलिब्रेशन का टाइम है। और ये जो दूसरा कार्ड है टेम्परेंस, बैलेंस आ रहा है आपकी जिंदगी में, किसी तरह से कुछ ईश्वरीय बैलेंस है, कुछ ना कुछ आपको ईश्वर सांत्वना दे रहे हैं। और थर्ड कार्ड आया है बर्डन, ये जो आपका बोझ है, आप ये मान के चलिए इस समय ईश्वर ने ले लिया है, आप ईश्वर को दे दीजिए अपना बोझ प्लीज। यहाँ पे सीधे सीधे ये इंडिकेशन आ रहा है कि आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए, सरेंडर कीजिए, आप उस चीजों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, ओवर थिंकिंग नहीं चलेगी। क्योंकि आप जब ओवर थिंकिंग करते हैं तो वो गलत होता है, बहुत ज़्यादा गलत होता है। आप ओवर थिंकिंग मत कीजिए, अपना बर्डन ईश्वर को सौंप दीजिए, ठीक है। देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स, मैनिफेस्ट कीजिए अच्छी चीजों को, मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। और ये जो एक चीज और बता रहे हैं ईश्वर कि ये जो व्यक्ति है जिसने भी आपके जीवन में बहुत बुरा किया है, शायद जो भी किया है वो डिवाइन प्लान है, और वो इस समय बहुत बर्डन में है, ये भी कह रहे हैं। लेकिन वो व्यक्ति भी मैनिफेस्ट कर रहा है कुछ ना कुछ। आपको ये हिदायत है कि आप ईश्वर को दे दीजिए अपने सारे बर्डन, जो भी आपसे सहन नहीं हो रहे। और जो व्यक्ति आपके साथ बुरा किया है वो उसके ऊपर बहुत बर्डन है, बहुत ज्यादा बर्डन है, वो गिल्ट में है इस समय और कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है। देखिए, ये आया है, लास्ट कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स का, और टीम वर्क है। यहाँ पर कुछ आप बना रहे हैं, या तो आप कुछ बना रहे हैं, कुछ लोगों के साथ नया सीख रहे हैं, और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपकी अपोजिट जो आपको परेशान करने वाले व्यक्ति हैं उसके लिए है कि वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, बर्डन में तो है, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन प्लानिंग भी कर रहे हैं कुछ। किंग ऑफ कप्स, ये दिखाता है इमोशनली बैलेंस्ड व्यक्ति को। और देख लीजिए, अब ये जो स्थिति स्पष्ट हुई है, आप बैलेंस में हैं, आपको बैलेंस चाहिए लाइफ में, तो बैलेंस कैसे मिलेगा? आपको इस ऊर्जा में रहना है, किंग ऑफ कप्स में। या फिर ये आपके अपोजिट व्यक्ति थे जो प्रेम का प्याला लेके घूमते रहते थे इधर उधर, सब ये उनके लिए भी है कि वो सेलिब्रेट कर रहे थे, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और अब वो गिल्ट में गए हैं, अब उनको मैनिफेस्ट करना पड़ रहा है और फिर से आपकी लाइफ में एंटर करने के लिए, या कुछ और ये अपनी टीम के पास हैं, जो भी जिन लोगों के साथ भी इन्होंने किया, मंत्रणा चल रही है क्योंकि इनको बहुत गिल्ट है। आपके लिए बोलूं तो आपको बैलेंस करना है, बैलेंस, इमोशनली बैलेंस होना है, पहले तो डिप्लोमेटिक होना है, कंट्रोल लेना है अपनी लाइफ का वापस। इसको आप लाइफ का सेलिब्रेशन समझिए, छोटा मोटा जो भी मिले आपको उसमें खुश होना सीखिए पहले। ईश्वर आपकी लाइफ में बैलेंस ला रहे हैं, अपने बर्डन ईश्वर को दे दीजिए और अच्छी चीजें मैनिफेस्ट कीजिए और लर्न कीजिए लाइफ में, सीखिए, कुछ लोगों से बात करिए, नए लोगों से मिलिए, सीखिए। राशियों की बात करें तो मेष राशि है, धनु राशि है और मकर राशि है, बहुत जरूरत है आपको सीखने की। नंबर्स की बात करते हैं तो 4,
14, 10 और 3 ये नंबर आ रहे हैं। तो जब आप सीखते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन याद रखिए वो भी कुछ प्लानिंग कर रहा है, जो भी आपके अपोजिट है, मैं ये कह सकता हूं। आगे की स्थिति स्पष्ट करते हैं कि क्या है। अब मैं आगे देख रहा हूं तो इन्होंने जो पास्ट में सेलिब्रेट किया है उसके लिए इनको डर लग रहा है कि बहुत एंजॉय किए हैं, बहुत एंजॉय किए हैं, अब ये दुनिया के सामने ना आ जाए। तो रेजिलियंस दिख रहा है, पास्ट का डर है, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, सजिटेरियस। देखिए धनु राशि आज बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा बाहर आ रही है। कुछ भी हो सकता है, धनु राशि से कुछ लेना देना हो। 9 नंबर की ऊर्जा आई है, 14 नंबर की ऊर्जा आई है, 10 नंबर आया है, ये सब धनु राशि आया है, कुछ भी हो सकता है। तो पास्ट को लेकर के रेजिलियंस है, वो नहीं चाहता कोई व्यक्ति कि पास्ट उसके सामने आ जाए और चीजें खराब हों। अब समस्या क्या है कि वो चीजें तो होनी ही होनी है, जो होना है वो होके रहता है, ये सभी को मालूम है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि एक रेजिलियंस है, और ये रेजिलियंस कहता है कि पास्ट में जो हमने किया है वो कहीं सामने ना आ जाए, इसका एक बहुत भयानक डर है, बहुत ज्यादा डर है। और यहाँ पर ये चीज भी आपको एक इंगित कर रहा है कि जब भी आप सेलिब्रेट करेंगे तो आप कहीं उन पुरानी बातों को जरूर याद करते हैं, जो कि गलत है, आ जाती है, उसके लिए अब कुछ किया नहीं जा सकता। आपकी जिंदगी में जो भी छोटा मोटा जो भी अभी इस समय खुशी का मौका आ रहा है, उसमें भी आप पुरानी बातों को याद करेंगे, और एक आप हर चीज में चिंता करने लगते हैं, आप हर चीज में उसी बात को लेकर के आ जाते हैं, जो कि एक नॉर्मल सी चीज है। एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला है लाइफ में, आपको आगे बढ़ना है तो इस तरह से मैनिफेस्ट करना है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, शुरुआती दौर है आपका। देखिए आपकी और आपके पर्सन जो भी हैं, उनकी दोनों की रीडिंग एक साथ चल रही है, मैं यही कहना चाहूंगा। अब देखिए ये जो ईश्वर हैं वो आपको क्या बनाना चाहते हैं, वो आपको बनाना चाहते हैं एम्परर। क्या बनाना चाहते हैं? एम्परर। एम्परर क्या होता है? सबसे प्रभावशाली कार्ड होता है, इसके पास रिस्पेक्ट होती है, लीडरशिप होती है, स्टेबिलिटी होती है, रूल्स होते हैं, और ये प्रोटेक्ट और कंट्रोल करता है, डिसिप्लिन होता है, और अपनी चीजों को लेके बहुत प्रैक्टिकल और फोकस होता है। ईश्वर चाहते हैं आप इस ऊर्जा में आए, जो बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं है, बैलेंस्ड है, और बस वो अपने काम पर ध्यान देता है। तो ईश्वर ने, हो सकता है आप लोगों को इतनी तकलीफ दी है, तो ईश्वर चाहते हैं कि आप इस ऊर्जा को एक्वायर करें, और जो भी आपका डिवाइन पाथ है उस पे आप चलें, और उस समय जब आप चलें तो इस ऊर्जा में हो। वो नहीं चाहते हैं कि आप वैसे ही इमोशनल फूल हो, वैसे ही भावनात्मक। इमोशनल फूल कहना गलत चीज है, मैं खुद नहीं मानता। इमोशंस प्रकृति द्वारा दिए गए सबसे प्योर चीज हैं, क्योंकि उसी से ही हम भगवान से भी जुड़ते हैं। जब हम भगवान के लिए वो फील करते हैं, ईश्वर के लिए वो फील करते हैं इमोशंस, तब ईश्वर से कनेक्ट हुआ जा सकता है। तो वो बहुत प्योर चीज है। लेकिन हाँ, ये बैलेंस्ड व्यक्ति है, ये अपने काम को लेकर के बैलेंस्ड है, काम में कोई कोताही नहीं। रिलेशनशिप्स में भी अगर ऐसा व्यक्ति कोई रहा है आपके पास, तो वो बहुत ही ईगोइस्टिक होगा, और उसने जो है मतलब हेड ओवर हार्ट
उसको काम निकालना है किसी भी तरह, बाई हुक और बाई क्रुक, इस तरह का व्यक्ति होगा जो पास्ट में होगा। तो अब उस पे ईश्वर वर्क कर रहे हैं, उसको पता लगेगा कि क्या चीजें होंगी। पास्ट में इस व्यक्ति ने जो किया है उसके लिए ये डर रहा है, जो भी आपके पास्ट पर्सन है, और वो आपको इस ऊर्जा में आके सताए थे। अब ईश्वर कह रहे हैं आप इस ऊर्जा में आइए। टिट फॉर टैट की बात नहीं है यहाँ, ये वो नेगेटिव वे में जो थे आपके पर्सन, वो नेगेटिव वे में इस ऊर्जा को, नेगेटिव वे में क्या होता है, ईगोइस्टिक, बहुत कनिंग, एनी हाउ काम चाहिए, एनी हाउ उसको अपने काम से मतलब है, आपसे कोई मतलब नहीं है। उसको जो लाइफ में करना है वो करना है, स्टबर्न होगा, बहुत जिद्दी होगा। और इसके कई फेसेस हो सकते हैं, इसके साथ बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं जो आपको मिल करके परेशान किया इसने। तो ये एम्परर वाली ऊर्जा नेगेटिव वे में। पॉजिटिव वे में देखें तो काम, आप जो है अपनी जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में, ये वो वाला कंट्रोल है। एक दुष्ट आदमी को जब पावर मिलती है तो वो क्या करता है, और एक अच्छे आदमी को जब पावर दी जाती है तो वो क्या करता है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अब आप अपने हिसाब से ले लें। गुण जो होते हैं वो देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये कोई महिला है या पुरुष भी हो सकता है, मैं कह नहीं सकता। ये अब इस समय आपकी तरफ पीठ करके बैठी है, और या फिर ये एम्परर की एनर्जी में जब आप आ जाएंगे तो चीजें आपसे, बुरी चीजें आपसे दूर हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि आपको करेज दिखाना है, एम्परर की ऊर्जा में आना है, और ऐसी चीजों को वापस घुमा देना है जो भी आपकी तरफ सोड लेकर के आए। इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। जब आप इस ऊर्जा में आ जाएंगे ना, तो आपके पर्सन जो हैं वो, उनकी हिम्मत नहीं होगी कि आपको फेस टू फेस बात करें, वो इसी तरीके से रहेंगे, पीठ पीछे ही करेंगे, जो भी करेंगे पीठ दिखा के करेंगे। अब देखिए, ये जो अवसर है, ये कोशिश ये है ईश्वर की कि आपको ये अवसर मिले, आपको ये अवसर मिले एनी हाउ। लेकिन अड़चने हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है कोई जो अड़चने पैदा करेगी इस अवसर में। और आप ये भी देखिए, अगर मैं इस ऊर्जा को आपके लिए रीड करूं तो जब आप इस ऊर्जा में होंगे तो मुसीबतें आपसे दूर हो जाएंगी, लेकिन उसके चक्कर में आप किसी अवसर को मत गंवा दीजिएगा, ठीक है। अवसर को पहचानिएगा। एस ऑफ वॉन्ड है, आपके पास कुछ न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है, इंस्पिरेशन आ रही है, और कोई है ऐसा जो उस अवसर को रोकना चाहता है। मैं ये कहूंगा अड़चने आएंगी, फिर भी कोई ना कोई उसको रोकने की कोशिश करेगा। अब देखिए, लास्ट कार्ड आया है द डेविल। कैप्रिकॉन के दो कार्ड आए हैं, एक 3 नंबर का है, एक 15 नंबर का है। ये तो कोई टीम है, और ये कोई ऐसे रिलेशनशिप को दिखा रहा है। यस यस यस, इसका मतलब मैं समझ गया हूँ। ये फिर से आपसे बाउंड होने की कोशिश करेंगे और आपको ऑफर देंगे, बहुत अच्छे तरह का ऑफर। और अगर मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहूँ या कोई ऐसा बिजनेस ऑफर के बारे में कहूँ, तो एक कॉन्ट्रैक्ट आपके पास बहुत अच्छा सा मूव कर रहा है, बहुत अच्छा सा। ये कॉन्ट्रैक्ट का भी होता है लीगल वे, जो भी आपको नियम शर्तें होती हैं, जो भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इससे गवर्न होते हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट आपके पास मूव कर रहा है बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन उसमें एंटर होने से पहले एक बार आप सारी चीजें पढ़ लें, और ये बहुत जल्दी होने वाला है। अगले 15 दिन के अंदर हो सकता है कि आपको एक नए कॉन्ट्रैक्ट में या नई जॉब में ऑफर हो मिल सकता है, ठीक। जो बॉटम कार्ड है वो आ रहा है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स में आप कभी छोड़ करके चले गए थे, सारी चीजें आपने दुनियादारी छोड़ दी है, अब छोड़ के जा चुके हैं, अब आप कुछ नहीं देखना चाहते। पर ऐसे मूड में रहना सही नहीं है, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कैरी ऑन करें। तो अब मैं फिर से इस चीज को रीड करता हूं ताकि आप लोगों को
दिक्कत ना हो, कंफ्यूजन ना पैदा हो किसी भी तरह की। ईश्वर चाहते हैं कि आप इस तरह से बैलेंस हो जाएं, इमोशन में बैलेंस ले आए, पहले तो डिप्लोमेटिक हो जाएं और कंट्रोल ले आए। छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें, क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं और आपके लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक, अपने बर्डन्स आप ईश्वर को दे दीजिए, जो भी आपसे सहन नहीं हो रहे हैं आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए, ईश्वर उसको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीशन तक पहुंचाएंगे। देखिए 10 नंबर का कार्ड कंप्लीशन का होता है, ठीक है। 10 ऑफ वांड्स। अपनी छोटी छोटी जो डिजायर्स हैं या जो भी आप करना चाहते हैं मैनिफेस्ट, वो आप मैनिफेस्ट कीजिए। मैनिफेस्ट का मतलब आप प्रे कीजिए, आप सोचिए उन चीजों के बारे में कि आप अपनी लाइफ में और क्या चाहते हैं, क्या क्या चाहते हैं। वो सारी चीजें आप सोचिए जरूर, क्योंकि दिमाग से ही हर चीज क्रिएट होता है। कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग भी बनती है ना, या कोई बहुत बड़ा आप काम करते हो, तो वो दिमाग में ही पहले आता है, फिर वो इस धरती पे आता है। ठीक है, वास्तविकता में तो सोचना बहुत जरूरी है। इसके बाद लर्निंग भी करनी है आपको। लर्निंग के लिए देखिए अंधेरा कमरा इसलिए दिखाया गया है कि कोई भी जो चीज बनती है ना, कोई भी चीज सीखी जाती है तो वो एक कमरे में सीखता है इंसान। एक मैंने कई लोगों को देखा है जो आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं, वो एक कमरे के अंदर छोटे से कमरे में रहते हैं, बहुत दिन तक रहते हैं, और फिर वो उस बंगले में पहुंचते हैं जो कि 5 एकड़ की जमीन पर बना हुआ होता है। तो लर्निंग फेज हमेशा ऐसा ही होता है। आपको चीजें खराब लगेंगी, लेकिन ऐसा ही है। एक बंद कमरा, कुछ किताबें, लाइट, कुर्सी और टेबल, बहुत सिंपल, एक बेड छोटा सा, ये होता है लर्निंग। एक आईएएस भी वैसे ही बनता है, और हम तो मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोग, इससे ज्यादा ही सामान होगा आपके पास, वहां कुछ नहीं होता। तो ये एक लर्निंग फेज में जाना है आपको, नए लोगों से मिलना है और टीम वर्क करना है। अब वहीं मैं आपके पर्सन के बारे में रीडिंग करूं तो इन्होंने पास्ट में बहुत एंजॉय किया, डिवाइन ने इंटरवीन किया है, और अब इनको आ गया है, ईश्वर ने कुछ ऐसा चक्र चल दिया इनके साथ कि इनकी जो खुशियां हैं वो इम्बैलेंस हो गई। अब इनको गिल्ट हो रहा है, तो बोझ में आ गए हैं बहुत ज्यादा। अब वो पुरानी चीजों को सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कैसे सही था सब कुछ और बिगड़ गया, और उसके लिए कुछ मंत्रणा चल रही है इनकी अपनी टीम से, जो भी इनके करीबी लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए। ये ऊपर वाले कार्ड मैंने समझा दिए। अब यहाँ का देखते हैं। आपको अपने, आपके लिए रीडिंग है, याद रखिएगा, आपको अपने पास्ट को बार बार नहीं सोचना है। ठीक है, कोई भी खुशी का मौका आए तो आप पास्ट सोचने लगते हैं, नहीं सोचिए, उसको एंजॉय कीजिए, भरपूर एंजॉय कीजिए। ईश्वर क्या चाहते हैं कि आप इस ऊर्जा में आए, एम्परर, अपने काम पर ध्यान दें, बाकी चीजों पर ध्यान ना दें। ईश्वर चाहते हैं कि आप इस तरह के ना बन जाएं कि किसी प्रपोजल को ठुकरा दें। कोई अवसर आपके पास तरक्की का है तो आप इस ऊर्जा में ना जाएं। ठीक है, आप उसको बहुत देख परख कर लें। क्वीन ऑफ सोर्ड क्लियर भी होता है, अनबायस्ड जजमेंट, यानी कि क्लियर आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला जो ऑफर है वो कैसा है, इसको आपको जज भी करना है। ठीक है, और अगर ये कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट है या कोई ऐसा दुष्ट व्यक्ति है जो आपकी तरफ ऑफर भेज रहा है, तो उसको काटने की पूरी क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। आपका पर्सपेक्टिव और कम्युनिकेशन एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं। अगर वो आपके हिसाब से है तो आप आगे बढ़िएगा, नहीं तो आप बिल्कुल आगे मत बढ़िएगा। और ये कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है जो आपकी तरफ मूव कर रहा हो, तो बहुत देख समझ के, बहुत जज करके आप उसको साइन कीजिएगा, बहुत पढ़ करके। ये आपके लिए हो गया। अब आपके पास पर्सन के लिए नीचे वाली लाइन, उस व्यक्ति को लगता है, डर है कि उसके जो पास्ट में उसने इतना मजा किया है, जो भी उसने एंजॉय किया है, आपके पीठ पीछे वो सामने ना आ जाए।
और वो इस एम्परर की एनर्जी में था, तो अब ईश्वर जो है उसको सबक सिखा रहे हैं एम्परर को। और अब इसकी जिंदगी में कोई एक ऐसी रानी आ चुकी है, या तो मैं कहूँगा कि ये इस डिनायल मोड में आ चुका है, या तो कि ये कोई ऑफर नहीं एक्सेप्ट कर रहा, या फिर इसकी जिंदगी में एक ऐसी औरत आ गई है जो अब इसकी तरफ कोई ऑफर नहीं आने देगी। या हो सकता है कि इस व्यक्ति ने जो है इस व्यक्ति ने अब ऑफर्स लेना छोड़ दिया है किसी भी तरह की चीज़ों में, क्योंकि अब ये उस तरह के ऑफर्स को मना कर रहा है। कुछ सुधार मुझे ये दिख रहा है कि वहाँ से इसने अपने आप को कट कर लिया है। जो इसने पास्ट में गलत आदतें थी इसकी, ऑफर आ भी रहा है तो ये कट कर रहा है, क्योंकि इसको डर है इस चीज़ का। कट कर दे रहा है, तुरंत मना कर दे रहा है, क्योंकि इसको अपनी छवि बचानी है, इसको अपनी इमेज मेंटेन रखनी है। बहुत ही इमेज कॉन्शियस आदमी लगता है मुझे ये। देखिए, जो आज का जो रीडिंग था वो इतनी ही थी। आपके लिए मैंने 2 पर्सपेक्टिव में रीडिंग की है। पहली रीडिंग आपके लिए है कि आपको क्या करना है लाइफ में। दूसरा, जो आपसे जुड़ा हुआ पर्सन जिसको भी ध्यान में रख करके आप ये देख रहे हैं, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि वो क्या कर रहा है इस समय, और वो क्या कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आपको इस ऊर्जा में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो रीडिंग है किनसे रेजोनेट करेगी, मैं सारे अंक बता देता हूँ और राशियां बता देता हूँ। देखिए, अंकों की बात करें तो 4, 4 नंबर है, 14 है, 10 है, 3 है, 9 है, 4 है, 4 अगेन, 4 नंबर 2 टाइम्स है, और 1 एंड 15। ये जहां पर आपको लगे कि नहीं इनमें से कोई नहीं है, तो एक बार जो डबल डिजिट नंबर है, जैसे डबल डिजिट नंबर जो यहाँ आए हैं 14 और 15, इनको आप जोड़ करके देख सकते हैं कि इनको सिंगल डिजिट में डाल करके ये कितने होते हैं, तो वो भी रेजोनेट कर सकता है। राशियों की बात करूं तो ये है मेष, धनु। धनु राशि आज प्रोमिनेंट आई है, और मकर राशि 2 बार रिपीट हुई है, और मेष राशि भी 2 बार आई है। ये है राशियां। अब आ जाते हैं, और पाइसेस 1 बार आई है। पाइसेस 1 बार है केवल, बहुत माइन्यूट सा है। आप छोड़ करके चले गए हैं, इस ऊर्जा में नहीं रहना है। आप सब कुछ छोड़ दिए थे, लेकिन अब आपको सब कुछ अचीव करना है लाइफ में। इस ऊर्जा के साथ आप रहिए, आपको सब चीजें अचीव करनी है। देखिए, आपके लिए क्या आया है। ये सेकंड लास्ट कार्ड है, द लवर्स। ये एक, देखिए यहाँ डेविल का भी कार्ड है और लवर्स का भी कार्ड है। आपको सच्चे प्रेम की तलाश थी। इस वाले प्रेम की जरूरत नहीं है, इस वाले प्रेम की है, जहाँ पे स्वतंत्रता है, प्यार है, सच्चाई है, जहाँ पे कोई पर्दा नहीं है, कोई गेम नहीं है, माइंड गेम नहीं है। लेकिन मिला आपको ये, माया है ईश्वर की। देखिए, सारी चीजें आपकी लाइफ में आएंगी, अपने समय पर आएंगी। ये भी आएगा, ये लव भी आपकी लाइफ में आएगा, आ सकता है, और निश्चित रूप से आ सकता है। यदि आप विलिंग टू है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आप एक दिन देखिएगा, क्रिएटर मोड में जाएंगे, यूनिवर्स के साथ अलाइन होंगे, और निश्चित रूप से आपके जीवन में, यदि आपकी विलिंग है। अगर विलिंग नहीं है तो आपकी जो शिव शक्ति ऊर्जा है वो आपकी बैलेंस हो जाएगी, और आप खुद में ही ऐसे हो जाएंगे कि आपको किसी की भी जरूरत नहीं है। और अगर आप विलिंग टू है तो निश्चित रूप से आपके जीवन में ये आएगा, सच्चा प्यार आएगा, याद रखिएगा। इसी के साथ मैं अपनी रीडिंग को समाप्त करता हूँ, और मैं आपसे ये बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोगों को, जो आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे भेजते हैं। उसके लिए जब मैं उनको पढ़ता हूँ तो निश्चित रूप से बहुत खुशी मिलती है, मुझे इतनी खुशी मिलती है कि मैं बयान नहीं कर सकता। दूसरा, आप जो मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है।
आप लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोगों को दुख से उबारे ईश्वर, आपको प्रसन्न रखें, आपको सुखी रखें। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो। धन्यवाद।